नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। एक समय था जब छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर कुपोषण ने प्रदेश के नौनिहालों और महिलाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया था। लेकिन दिसंबर 2018 में भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक प्रदेश में जिस तरह से व्यापक पैमाने पर सुपोषण अभियान चलाए गए हैं, उससे छत्तीसगढ़ पर लगा कुपोषण का कलंक न सिर्फ मिटा है, बल्कि प्रदेश ने सुपोषण की दिशा में सफलतापूर्वक कदम भी बढ़ाए हैं। नए कीर्तिमान भी गढ़े हैं जो पहले कभी न हो सका। उसे भूपेश सरकार ने अपने 3 साल के शासन में कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ पूर्ण सुपोषण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का असर आज पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ऐसे में आज जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करते हैं, सुपोषित छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर राज्य में सुपोषण अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिलने लगा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत बच्चों में कुपोषण दूर करने में कामयाबी मिली है। प्रदेश सरकार के मुताबिक जनवरी 2019 की स्थिति में कुपोषित बच्चों की संख्या 4,33,541 थी। इनमें से मई 2021 की स्थिति में लगभग 1/3 32% यानी 1,40,566 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं, जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार प्रदेश के 5 साल से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 से 49 साल की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। इन आंकड़ों को देखें तो कुपोषित बच्चों में से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। राज्य सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। अभियान को सफल बनाने के लिए जन समुदाय का भी सहयोग लिया गया। चलिए, सुपोषित छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं इससे जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। बच्चों में कुपोषण दूर करने में मिली बड़ी सफलता। पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार मिलने से तंदुरुस्त हुआ बचपन। माताओं में बढ़ा पोषण का स्तर, एनीमिया पर पाई विजय। छत्तीसगढ़ में कुपोषण मुक्ति का संकल्प, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान और समन्वित प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। सुपोषण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार में गर्म भोजन के साथ अंडा, लड्डू, चना, गुड़, अंकुरित अनाज, दूध, फल, मूंगफली, गुड़ की चिक्की, सोया बड़ी, दलिया, सोया टिक्की और मुनगा भाजी से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार दिए जा रहे हैं। इससे बच्चों में खाने के प्रति रुचि जागृत हुई है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सब्जियों और पौष्टिक चीजों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। इससे पोषण स्तर में सुधार आना शुरू हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एनीमिया प्रभावितों को आयरन, फोलिक एसिड, कृमिनाशक गोली दी जाती है। प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में कुपोषण से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा समन्वित प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, जो सफल होता नजर आ रहा है। और इसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश से कुपोषण को खत्म करने का जिम्मा उठाया। सुपोषण अभियान को सरकार की प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखा है।
5% महिला है वो एनीमिया से पीड़ित है, खून की कमी से। तो हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया 2 अक्टूबर से, और उसमें हमको 32% सफलता मिली है। बस्तर में आप कहेंगे तो देखिए कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान हमने चलाया, 45% की कमी आई। सरगुजा में 60% की कमी आई। तो एक लक्ष्य लेके उसमें कहाँ कहाँ क्या परेशानी आ रही है, उसको दूर करते जाएं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। कोरोना वायरस संकट के समय में छत्तीसगढ़ के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने के बावजूद भी बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के माध्यम से प्रदेश के 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 28,78,000 हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषक आहार का वितरण सुनिश्चित कराया गया। इतना ही नहीं, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, शिशुवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट भोजन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश की माताएं इस अभियान की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दुआएं दे रही हैं। भूपेश बघेल सरकार है आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट दे थे, गरम पके भोजन दे थे, लइका मन अंडा दे थे, ओकर से लइका मन के कुपोषित है दूर हो गए है और लइका मन के वजन है गलत ठीक है। सरकार है बढ़िया योजना चलाई से। हमार भूपेश बघेल सरकार है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी में गर्भवती माता मल्ला और बच्चा मल्ला गरम पके खाना देवत है और रेडी टू अंडा देवत है। एक से कुपोषण है बहुत कम होगी। प्रदेश में चलाए गए वजन त्योहार जुलाई 2021 के अनुसार राज्य में केवल 18.84% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। यदि इसकी तुलना राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से की जाए तो कुपोषण को लेकर छत्तीसगढ़ में लगभग 18.86% की कमी दर्ज की गई है। इसकी तुलना अगर दूसरे प्रदेशों से करें तो देश के अन्य 21 राज्यों में जहां NFHSS 5 का डाटा जारी किया गया है, वहां कुपोषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ प्रदर्शित होता है कि छत्तीसगढ़ कुपोषण में कमी लाने वाले राज्यों में अग्रणी है। राज्य में कुपोषण में कमी लाने के लिए प्रयास निरंतर जारी है। 2 अक्टूबर 19 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया था। उससे कम से कम ये हमारा छत्तीसगढ़ पूरा देश में एक उदाहरण है कि इस तरह का कार्यक्रम कहीं पूरा ऑल इंडिया में नहीं हो रहा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में बच्चे हमारे कुपोषण से बाहर आ गए हैं। अब ये सिर्फ एक वजह है कि जिससे हमारे जिला के अधिकारियों से, जन सहयोग से, हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया के सहयोग से, कई माइनिंग के सहयोग से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ओर से चलाया गया सुपोषण अभियान कारगर साबित हो रहा है। राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया अभियान के सकारात्मक नतीजे दिख रहे हैं। अभियान के शुरू होने के कुछ दिनों में ही सुखद परिणाम सामने आने लगे थे। बीते 2 सालों में जिले में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत तेजी से घटा है। ये हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए मुख्यमंत्री बघेल का संवेदनशील और सार्थक कदम है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत सिंह भगत जी हैं। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हैं। बाबूलाल जी, आपका भी स्वागत है। भगत सर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। ये अप्रत्याशित रूप से ये सफलता जो आपको मिली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथ में आगे चल के आपकी कौन सी ऐसी योजना और आप डेवलप करेंगे, योजना बनाएंगे, जिसके कारण एक दिन छत्तीसगढ़ पूरी तरह से सुपोषित हो जाए, कुपोषण के कलंक से मुक्त हो जाए? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जी। संचालित किया जा रहा है, जिसका कि लोगों में बहुत अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। जी। पिछले 15 सालों में जब पूर्ववर्ती सरकार में इस दिशा में कोई खास काम नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 4,33,000 से ज्यादा कुपोषित बच्चे और जिसको एनीमिया और कुपोषण का शिकायत था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ये आंकड़ा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 37% से अधिक बच्चे एवं महिलाएं जो आज जो 5 वर्ष से कम उम्र के और 37% एवं 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। जहां बच्चे अधिकांश जो दूरस्थ एवं आदिवासी अंचल के लोग हैं और उनमें जो नेशनल सर्वेक्षण में देखा गया कि औसत से कम उनका वजन है, उनको एनीमिया का शिकायत है, उनको कुपोषण का शिकायत है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोग्राम चला करके छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना उन क्षेत्रों में काम किया जहां पर कि ये आदिवासी एवं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां लोगों का आसानी से पहुंच नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्रों में महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, ये सभी कोऑर्डिनेशन करके जिस प्रकार से खाद्यान्न की प्रचुर उपलब्धता की है, उसमें आप देखेंगे कि जहां पर महिलाएं और बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में आती हैं, वहां पर पोषण आहार के लिए अंडा, लड्डू, चना, गुड़, अंकुरित चना, अनाज, दूध, मूंगफली और गुड़ की चिक्की, सोया बड़ी, दलिया, सोया चिक्की और मुनगा की भाजी से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार दिए जा रहे हैं। वहीं पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सब्जियों और पौष्टिक चीजों के प्रति लोगों में जागरूकता भी लाया जा रहा है। वहीं पर आप देखेंगे जहां पर सुदूर अंचल है, ट्राइबल क्षेत्र है, जो माडा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आयरन की कमी को दूर करने के लिए गुड़ वितरण किया जा रहा है। साथ ही पूरे क्षेत्र में चना का वितरण किया जा रहा है। तो इससे अप्रत्याशित लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि इतने कम समय में ही मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जो इसका सर्वेक्षण कराया गया, ये योजना संचालित हुई थी 2 अक्टूबर 2019 में, और अभी जब साल भर बाद इसका सर्वेक्षण कराया गया तो बच्चों में 32% की कमी आई है। इस अभियान से 1,40,000 से अधिक बच्चे जो कुपोषण मुक्त हुए हैं और 80,000 से अधिक महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई हैं। बहुत ही कम समय में प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आना, कुपोषण के खिलाफ जो जंग है वो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसका श्रेय प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जाता है। उनकी योजना, उनका दूरदर्शिता का एक परिणाम है। इस अभियान के तहत चिन्हांकित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में पूरक पोषण के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर निःशुल्क गर्म पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया जाना है। तो साथ ही महिलाओं में जो इसका निम्न स्तर का जो स्वास्थ्य रिपोर्ट आया था, उसमें सुधार लाने के लिए एनीमिया प्रभावितों को आयरन, फोलेरिक एसिड, कृमिनाशक गोली भी वितरण किया गया। प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने के लक्ष्य के लिए महिला एवं बाल विकास के साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी जिम्मेदारी पूर्वक बहुत उल्लेखनीय काम किया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभाग ने काम किया है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के समय
जब सभी सेंटर्स बंद थे, पूरी तरह से मूवमेंट बंद था, ऐसे समय में भी इनको घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराया गया, जिससे आप प्रदेश के लगभग 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के 28,78,000 से अधिक हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषक आहार का वितरण किया गया। और मैं अगर उन सुदूर जिले की बात करूंगा जो जहां पर काफी सारी दिक्कतें रहती थी, गरियाबंद जिले में ही, तो वहाँ 11,658 में से 5,173 बच्चे वहाँ ठीक हुए हैं। राजनांदगांव में 28,386 में से 10,097 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए। तो ये जो क्षेत्र था जहाँ लगातार शिकायत आ रही थी, और इस योजना के संचालन से इसमें उल्लेखनीय सुधार आया है। और इसमें हम मानते हैं कि इस प्रकार की योजना का जो सार्थक परिणाम आने से आने वाले भविष्य के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और नेशनल लेवल पे भी जो हेल्थ इंडिकेटर रिपोर्ट आता है जहां से, उसमें भी काफी इंक्रीज हुआ है, जिससे राज्य की स्थिति सुधरी है। इसका भी एक सकारात्मक लोगों में इसका रिजल्ट और इसका एक मैसेज गया है। तो जो इन तमाम प्रकार के कार्यक्रम के संचालन से यहाँ के जनजाति जो पिछड़े एवं सुदूर अंचल में रहते हैं, उसमें भी तेजी से सुधार आया है, अवेयरनेस आया है, और जागरूकता आने से इसके बहुत सारे जो दिक्कत है उसको दूर करने में हमको सहायता मिला है। और ये सब है माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच और दूरदर्शिता का परिणाम है। जी, हमारे साथ हमारे संजय उपाध्याय है, छत्तीसगढ़ संपादक, को भी आप सवाल करेंगे, लेकिन संजय उससे पहले हम शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, किसी भी राज्य में जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, इस तरह की जो महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं उसमें, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कुपोषण, और वो भी दूरस्थ अंचलों में होती है। और कुपोषण तब फैलता है जब माँ के ऊपर, माँ का सही ढंग से देखरेख नहीं होती। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, या आहार ही नहीं मिल पाता, या समय पे दवाइयां नहीं मिल पाती जो होना चाहिए नहीं। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से जो प्रतिशत पे कुपोषण का प्रतिशत घटा है, निश्चित तौर पे वो कहीं न कहीं एक अच्छे विकसित राज्य की ओर छत्तीसगढ़ को जाते देखा जा सकता है। देखिए त्रिपाठी जी, किसी भी देश में बच्चों का कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और राज्यों की स्थितियां जो है वो उनके बसाहट के हिसाब से, उनकी गरीबी और अशिक्षा और इस कारणों से भी होता है। और ये जो एनीमिया और कुपोषण का जो प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है किसी भी राज्य के लिए। और खास करके देखिए, हमारा जो प्रदेश है वो आदिवासी बहुल्य प्रदेश है, और बहुत बड़ी जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो गरीबी और अशिक्षा का रोग तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो उन कारणों से ये, और जब ऐसी स्थितियां पैदा होती है जब स्वयं कुछ ध्यान नहीं रखा जा सकता और कुपोषण की स्थितियां बढ़ती हैं, जो थी यहाँ पर 37% के करीब बच्चे प्रभावित थे, 47% एनीमिया से महिलाएं प्रभावित थी, शिशु मृत्यु माता दर जो है बहुत बढ़ा हुआ था। उस स्थिति को देख करके जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के नजर में ये बात लाई गई, तो उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा एक अभिशाप है। तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया, और ध्यान दे करके जो है लगातार इसकी समीक्षा, लगातार इस पर नजर रख करके और एक अभियान चलाया। सबसे पहले जो है दंतेवाड़ा में सुपोषित दंतेवाड़ा करके लइका जतन ठौर नाम से जो है छत्तीसगढ़ी के नाम दे करके, और वहां जो है दंतेवाड़ा में पूरा मुक्त करने का प्रयास इन्होंने शुरू किया, जो थोड़ा सफल दिखा। और एक आदिवासी क्षेत्र में जब सफल हुआ तो इन्हें लगा कि हम प्रदेश में भी इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को 150वीं जयंती गांधी इसमें उन्होंने जो है इस सुपोषण अभियान को शुरुआत की, जिसका रिजल्ट देखने में आया। आज जो है जो भी प्रतिशत था उसका आधे से कम प्रतिशत जो है ठीक हुआ है, और अच्छी स्थिति में आज हम चल रहे हैं और आगे और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये कारण इसका सिर्फ इतना है कि खुद सीएम ने इसके इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान रखा,
समीक्षाएं की और समीक्षाएं करके व्यवस्था पर दबाव बनाकर रखा। ये होता है इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न। यही मैं बार बार जब कहता हूँ किसी योजना के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस पर जो सीएम ने खुद नजर रखी और मंत्रीगणों ने भी खुद नजर रखी, तब ये जो काम है बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से हो पाया है। आज हमारे प्रदेश में 51,455 आंगनबाड़ियां बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं भी अंबिकापुर में 2-3 आंगनबाड़ियों में देख करके आया पिछले साल, तो मैंने देखा वहाँ के जो लोग हैं बड़े समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। गांव के लोग मदद कर रहे हैं। एक हंडी रखी रहती है, उस हंडी में चावल दाल ये वो सब चीजें डाल करके जो है दान के रूप में वो लोग देते हैं बच्चों के लिए। आखिर वो भी तो उन्हीं के बच्चे हैं और देश का भविष्य है। बच्चे यदि स्वस्थ रहेंगे त्रिपाठी जी, तो निश्चित रूप से जो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, राज्य स्वस्थ रहेगा। ये जो सोच है ये सीएम की, ये और इस मंत्रिमंडल की, इसमें मैक्सिमम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गांव के दुखों को समझते हैं, गांव के गरीब जनता के बच्चों की स्थितियों को समझते हैं, इसलिए ये संभव हो पाया। देखिए, बीड़ा तो डॉक्टर रमन सिंह ने भी उठाया था, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। कोशिश उन्होंने थोड़ी बहुत की, उसके बाद में वो चीजें खत्म हो गई। तो इसलिए जो है ध्यान देने पर ही सारी चीजें संभव होती है। स्वास्थ्य विभाग का अमला भी इसमें काम कर रहा है। महिला बाल विकास का हमारे इंदिरा बुढ़िया जी ग्रामीण क्षेत्र से आती है, वो सारी समझती है सारी चीजों को। ये सब लोगों ने मिल करके और अन्य विभागों में सहयोग करके, चूंकि मुख्यमंत्री की नजर इस पर लगी हुई थी, विभाग के मंत्रियों की नजर लगातार लगी हुई थी, इसलिए दबाव बना हुआ था। बेहतर काम इसमें हो पाया। निश्चित रूप से ये जो है ये प्रशंसा के योग्य है ये सरकार कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में किसी का ध्यान ज्यादा जाता नहीं है, उस तरफ इन्होंने ध्यान दिया और आज स्थितियां बहुत अच्छी इन्होंने बनाई। जी, जब सवार कुशल हो, निपुण हो, तो अड़ियल घोड़ा भी सीधा हो जाता है। जी जी जी, क्योंकि कोई भी योजना धरातल में उतारने में जो है वो तो निश्चित रूप में कर्मचारियों और प्रशासनिक अमले का ही उसमें योगदान रहता है। अगर वो सही ढंग से ऊपर से नजर रखी जाए तो वो अमला भी काम करने लगता है सही ढंग से। सरपंच जैसा आपने कहा। संजय जी, आपको जी 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 बोलिए। 1,85,000 लोगों को गर्म भोजन देने का काम और 3,53,000 लोगों को अतिरिक्त पोषण आहार, जो अभी भाई साहब ने बताया ना, अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली और मुनगा भाजी, ये सारी चीजों के पोषण की चीजें, ये देना कोई सामान्य काम नहीं है। अगर सीएम स्वयं ध्यान नहीं देते, मंत्री गण ध्यान नहीं देते, तो कुपोषण ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। इन लोगों ने जो है अच्छी समीक्षा की, लगातार इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान रखा, इसलिए सफलता हासिल हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। जी संजय जी, आपको सवाल अपना करना है मंत्री जी से। जी देखिए, मैं एक सवाल करूं उसके पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो कि एक बड़ा तथ्य है, बड़ा प्रसंग है। अभी हाल ही में मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, बहुत सारे विषयों पे बात की थी, कुपोषण जैसे विषय पे ही बात की थी। तो उन्होंने एक बड़ा रोचक प्रसंग बताया। उन्होंने कहा कि जब नई नई सरकार बनी थी, वो देश की राजधानी में थे, वहां पर किसी ने उनसे सवाल पूछा था और कहा था कि आप प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं। जाहिर तौर पर पूछने वाले की मंशा यही थी कि जवाब कहीं ना कहीं यही आएगा कि नक्सलवाद। लेकिन मुख्यमंत्री ने उसके उलट कहा कि मैं नक्सलवाद को नहीं, कुपोषण को सबसे बड़ी समस्या मानता हूं प्रदेश की। मतलब ये स्पष्ट है कि उसी दिन से उनके मन में कुपोषण को लेकर, उसे दूर करने को लेकर ऐसा विजन था और वो इसे नक्सलवाद से बड़ी समस्या मानते थे। इसका ही परिणाम रहा कि प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जो जंग अभी लड़ी जा रही है और उसमें जो सफलता मिल रही है, जैसा सभी कह रहे हैं कि वो इस वजह से संभव हो पाया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पर सीधी नजर रखी है और उसकी बराबर समीक्षा कर रहे हैं। तो ये इससे गंभीरता को समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री इसे लेकर कितने गंभीर हैं। सवाल एक ये है मंत्री जी कि अभी 3,000 करीब आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिन्हें कि मॉडल या नर्सरी के रूप में नर्सरी के क्षेत्र में विकसित किया जा चुका है। करीब 10,000 आंगनबाड़ी और केंद्र हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र ही वो धुरी हैं जहां से कि कुपोषण के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इन केंद्रों को 10,000 करीब आंगनबाड़ी केंद्र है, इनको मॉडल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस समय सीमा के भीतर आप इसे विकसित कर पाएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में? देखिए, सरकार के पास जो कार्य योजना है उसके अनुसार सबसे पहले तो जो केंद्रीय सर्वेक्षण आया था उसमें
हमारे पास तत्कालिक रूप में जो एनीमिया और कुपोषण के जो बच्चे और महिलाओं में जो प्रतिशत आया था वो काफी चिंताजनक था। अब उसको दूर करने के लिए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से करने की जो बात है, तो उसमें कार्य योजना बना करके उसको कवर्ड किया जाएगा। बहुत सारे जो योजना संचालित है, जिले में डीएमएफ फंड है, विभागीय मद है, उसमें धीरे धीरे सब इसको कवर करके, और योजना कहीं भी प्रभावित नहीं होगी भवन के बिना, क्योंकि बहुत सारी जगहों में हम किराए के भवन में भी संचालित है, कई जगह जो भवन खुद का भी है, और जहां भवन विहीन है वहां पर भवन बनाने की जरूर योजना है। जो कलेक्टेड हेड में बहुत सारे जो प्रावधान रहते हैं, कई जगह हम एनआरजीएस लेते हैं, अभी डीएमएफ फंड उपलब्ध हुआ है। इसी प्रकार अधोसंरचना मध्य सब में धीरे धीरे सब कवर्ड होगा और दोनों काम एक साथ चलेगा, योजना का संचालन भी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी। तो आप जो सुझाव दे रहे हो बिल्कुल सही है और इसको समयबद्ध तरीके से इसको पूरा किया जाएगा। संजय, कोई सवाल आपका? एक सवाल महत्वपूर्ण यहाँ संजय ये है, वो सवाल ये है कि देखिए जैसा शर्मा जी ने भी कहा है कि प्रयास तो रमन सरकार ने भी किया था, 15 साल नहीं। भगत जी, आप बहुत नजदीक से देखे होंगे तब ये सफलता मिली है छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश सरकार को। 15 साल में उन्होंने, देखिए योजना उन्होंने बनाया, पैसा उन्होंने भी योजनाओं में दिया, उस मद में उन्होंने पैसा आवंटित किया। कहाँ कमी रह गई थी जो पहले ये सफलता नहीं मिली जो अब मिल गई? देखिए, कभी कभी छोटी छोटी बातें जो है कहीं चर्चा में और संज्ञान में आ जाए तो बड़ा परिवर्तन ले आता है। अगर कोई पत्रकार साथी दिल्ली में चर्चा के दौरान यहाँ के बच्चों में कुपोषण की शिकायत और एनीमिया के जो महिलाओं में शिकायत की बात को कही और प्रदेश के मुखिया ने इस बात को संज्ञान में लिया, मैं मानता हूँ इस बात को कि बिना मजबूत नींव के उसमें इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। और जिस प्रदेश के जो नए जो जनरेशन है उसको जब तक हम उसका हेल्थ ठीक नहीं करेंगे तो भावी जो नागरिक हैं वो उसका हम जो सपना देखना जो है वो बेईमानी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जो समस्या को चुनौती के रूप में लिया और योजना बना करके उसमें राशि का आवंटन किया और मॉनिटरिंग खुद किया। उन्होंने समय समय पर इसके बारे में जानकारी ली, मॉनिटरिंग किया और उसका प्रतिसाद है कि इसमें जो तेजी से परिवर्तन आया, जो बच्चों और महिलाओं के हेल्थ में जो गुणात्मक सुधार आया, वो इसी का देन है। तो जिस प्रदेश का मुखिया अगर किसी चीज को ठान ले और उसका मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले तो इसमें अमूल परिवर्तन आना स्वाभाविक है। और जो इसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है वो बहुत सराहनीय पहल है और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए और भी बधाई के पात्र हैं। उनका मैं बहुत इसमें प्रशंसा करता हूं। इस काम को पिछले 15 साल में अगर किया गया होता तो जो हमारे सामने जो चौंकाने वाले जो आंकड़े दिखे वो नहीं होता। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो गैप है उसको हम भर पाएंगे, उसको फिलअप कर पाएंगे और भावी पीढ़ी का हम निर्माण कर पाएंगे। एक मजबूत नींव में ही इमारत खड़ी हो सकती है। चलिए, हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भगत जी आपको कि जल्द ही भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से कुपोषण मुक्त कर देगी और सुपोषित कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी आपका, संजय आपका, शर्मा जी आपका हमारे चर्चा में शरीक होने के लिए। भगत जी सारी जानकारी दी, नमस्कार। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने जो वादे किए उसे सत्ता में काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पूरा कर रहे हैं।
भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 36 में से करीब 25 से 26 वादे पूरे कर चुकी है। वहीं सुपोषित छत्तीसगढ़ का जो सपना भूपेश बघेल सरकार ने दिखाया था, उसे पूरा करने के लिए तमाम प्रयास अब तक किए गए, जो सफल भी रहे हैं। भूपेश सरकार के प्रयासों और योजनाओं का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ कुपोषण के कलंक को मिटाकर सुपोषित होने की ओर बढ़ रहा है। खैर, जिस तरह से भूपेश सरकार सुपोषित छत्तीसगढ़ के बाकायदा अभियानों को चलाते हुए कड़े प्रयास कर रही है, निश्चित ही छत्तीसगढ़ जल्द पूर्ण रूप से सुपोषित होगा। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या अब की बार बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार, या फिर सपा बसपा